नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता आपके करियर गाइड माय करियर एक्सपीडिशन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वाई IAS, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट अ ग्लांस, skills required to be an IAS officer, roles and responsibility of an IAS officer, and details about IAS exam. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में से आती हैं। IAS हायरार्की वाइज टॉप पोस्ट में माना जाता है 24 सर्विसेज में से। इस एग्ज़ाम को ऑफिशियली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहा जाता है और इसे एक सेंट्रल एजेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 24 सर्विसेज के लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता है और वो सर्विसेज इस तरह से हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड मैनी मोर। अब हम बात करेंगे वाई IAS। आज के समय में इतनी सब प्राइवेट जॉब्स होने के बाद, इतनी ल्यूक्रेटिव प्राइवेट जॉब्स होने के बाद IAS का ऑरा कम नहीं हुआ है, जबकि रिसेंट ईयर्स में ये देखने को मिला है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं। 8 से 10 लाख बच्चे हर साल इस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 200 या 300 पोस्ट IAS एंड IPS के लिए होती हैं। IAS ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को सर्व करते हैं। जॉब सिक्योरिटी इज मोर इन गवर्नमेंट जॉब्स। उसके साथ साथ एक IAS ऑफिसर के पास पावर और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी पावर को यूज़ करके लोगों की बेनिफिट के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। उसके साथ साथ रेम्यूनरेशंस बहुत अच्छी हैं। IAS ऑफिसर का स्टेटस बहुत हाई होता है। नाउ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट अ ग्लांस। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है, वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। फिर आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की मेरिट बनती है और जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं। जो आपका प्रीलिम्स है दैट इज़ ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मेन मेरिट में कंसीडर नहीं होता। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और 200-200 नंबर के होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेंस रिटन। मेंस के सभी एग्ज़ाम आपके ऐसे टाइप होते हैं और इसके जो पहले 2 पेपर होते हैं वो रैंकिंग में कंसिडर नहीं होते। पेपर A जो है वो लैंग्वेज का पेपर होता है। 18 लैंग्वेजेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेके आपको वो पेपर देना होता है। पेपर B आपका इंग्लिश का पेपर होता है। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 7 पेपर्स जो कि आपके मेरिट में कंसिडर होते हैं। ये सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और सभी पेपर 3 घंटे के होते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर ऐसे राइटिंग का होता है, उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 1, देन जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 और उसके बाद 6 और 7 जो आपके पेपर होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट बाद में दिए गए हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है और उसकी पूरी तरह से तैयारी करके ये दोनों पेपर आपको देने होते हैं और ये टोटल मार्क्स जो है वो 1750 मार्क्स बनते हैं और इसके बाद एक कट ऑफ डिसाइड होती है और जो लोग वो कट ऑफ क्लियर करते हैं उन्हें इंटरव्यू में अपीयर करने दिया जाता है और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। 1750 प्लस 275 2025 मार्क्स में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है, जिसके बेसिस पे कौन सी सर्विस आप ज्वाइन करेंगे ये डिसाइड होता है। नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी एन IAS ऑफिसर। IAS की तैयारी करते हुए और IAS बनने के बाद ये सभी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स, परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वन शुड बी वेरी फोकस, एनालिटिकल स्किल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग शुड बी वेरी वेरी हाई, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स
oral and written both should be very good, decision making skills should be very good, and out of the box thinking होनी चाहिए एक IAS ऑफिसर की. Now roles and responsibilities of an IAS ऑफिसर. एक IAS ऑफिसर को अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स से होकर निकलना पड़ता है. वो यूनियन गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स में भी काम करते हैं. उनकी जो स्टार्टिंग है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से होती है. उसके बाद वो बहुत सारी पोस्ट से होकर निकलते हैं, जैसे कलेक्टर, हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मैनी मोर. When on deputation outside India, the IAS officer can be engaged in intergovernmental organizations like International Monetary Fund, World Bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, the United Nations or its agencies and the Asian Development Bank, etc. एक IAS ऑफिसर रूलिंग गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने में, इम्प्लीमेंट करने में और उनका क्या इफेक्ट है ये जानने में हेल्प करता है. उसके साथ साथ ही इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स होते हैं उनको डिस्पर्स करना, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, क्राइसिस मैनेजमेंट और जो भी सिस्टम को स्मूथ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब में हेल्प करता है. The job entails massive responsibilities and a unique opportunity to improve society as a whole. Now details about IAS exam. ये साल में एक बार होता है. इसके नोटिफिकेशन निकलने से लेके ये टेस्ट कंप्लीट होने तक पूरा एक साल लग जाता है. ये टेस्ट यूपीएससी कंडक्ट करती है जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है. ये 24 सर्विसेज के लिए कंबाइंड टेस्ट होता है. पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है. इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के लिए 6 होते हैं और एज लिमिट 21 to 32 ईयर्स होती है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जो बाद में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स देख सकते. नाउ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन डिटेल. ये 2 पेपर होते हैं, दोनों 200-200 नंबर के होते हैं और 2-2 घंटे के पेपर होते हैं. इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. जनरल स्टडीज पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स लेने होते हैं. ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दोनों पेपर में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. उसके अलावा दोनों पेपर देना मैंडेटरी है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, और ये टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. फाइनल मेरिट में ये कंसिडर नहीं होता. प्रिलिमिनरी पेपर 1 का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. प्रिलिमिनरी पेपर 2 का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. मेंस एग्जामिनेशन, इसमें 9 पेपर्स होते हैं. फर्स्ट 2 पेपर्स रैंकिंग में कंसिडर नहीं होते. दोनों पेपर 300-300 नंबर के होते हैं और 3-3 घंटे के होते हैं. पहला पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर होता है. जो 18 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेकर आप ये पेपर दे सकते हैं. और दूसरा पेपर इंग्लिश का पेपर होता है. ये सारे जो मेंस के पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं. नेक्स्ट 7 पेपर्स आपके मेरिट में कंसिडर होते हैं. सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं. ये सभी पेपर आपके एसे टाइप पेपर होते हैं. इसमें सबसे पहला पेपर एसे राइटिंग का पेपर होता है. नेक्स्ट 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज़ के होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. नेक्स्ट आपका होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. और उसके बाद आपका होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. और उसके बाद आपका आता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. 6th एंड 7th पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसकी तैयारी करके आपको ये पेपर देना होता है. IAS प्रीलिम्स और मेंस सभी एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनते हैं, लेकिन आप दे किसी भी भाषा में सकते हैं. जो 18 लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में. एक प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डिसाइड होती है मेंस एग्जाम के लिए. जो लोग वो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको आगे इंटरव्यू के लिए अपीयर होने दिया जाता है.
ये है हमारी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। इस लिंक पर जाकर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। ये ऑफिशियल लिंक है यूपीएससी का। नेक्स्ट आता है आपका यूपीएससी इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू पैनल आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकता और 30% से कम मार्क्स नहीं दे सकता, जो कि 140 के बीच में बनते हैं। और ये 140 मार्क्स आपकी रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जो इंटरव्यू पैनल है उसमें 5 लोग होते हैं। एक यूपीएससी के मेंबर होते हैं और 4 डिफरेंट एरियाज़ के एक्सपर्ट होते हैं, जो आपकी जनरल अवेयरनेस, योर कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे वो एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। आपका इंटरव्यू और आपका रिटन टेस्ट दोनों मिलके आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। आपने जो प्रायोरिटीज़ अपने फॉर्म में भरी हैं प्लस जो आपकी रैंक आई है, उसके बेसिस पे आपको एक सर्विस के लिए सेलेक्ट किया जाता है और ज्वाइन कराया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं जानती हूँ ये आप सबके लिए ड्रीम करियर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज और हमारे ट्विटर हैंडल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।